सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला श्रुति में से पाठ 4 मिट्टी की महिमा नामक कविता पढ़ेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमारी रोज़ाना 3 क्लासें हुआ करेंगी, हिंदी, मैथ और साइंस की। और जो क्लास होंगी वो हमारी सोमवार से शुक्रवार तक होंगी। शनिवार को हमारी छुट्टी हुआ करेगी। आप सभी बच्चों को अपने अपने फ़ोन में गूगल मीट ऐप डाउनलोड करना है। तीसरा, आप सभी बच्चों को 10 से 12 बजे तक की क्लास हुआ करेगी। इस बीच आपका काम डाउनलोड हो जाया करेगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। और आपका जो कार्य होगा वो आपको अपने स्कूल की कॉपी में ही करना है। किताब का कार्य किताब में ही करना है। चलिए तो अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 4 मिट्टी की महिमा। जिस तरह आप पाठ का नाम पढ़ रहे हैं मिट्टी की महिमा, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम इसमें मिट्टी से संबंधित कविता है और उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। उन्होंने अपनी कविता में मिट्टी की महिमा मीन्स मतलब होता है गौरव। क्या होता है? गौरव। तो गौरव महिमा, तो मिट्टी की महिमा के बारे में क्या, उसे गौरव के बारे में क्या बताया है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। निर्मम कुमार की थापी से कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु माटी फिर भी तो नहीं मिटी। निर्मम, अब निर्मम का क्या अर्थ होता है? निर्मम मतलब होता है निर्दय, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो। कुमार तो आप सभी बच्चों को पता होगा, कुमार किसे कहते हैं? कुमार कहते हैं बेटा जो मिट्टी के बर्तनों को बनाता है। थापी, अब ये थापी क्या होता है? थापी होता है ये एक ऐसा लकड़ी का औजार है जो कुम्हार अपनी मिट्टी को नरम करने के लिए प्रयोग में लाता है। तो पढ़ते हैं हम आगे। निर्मम कुमार की थापी से, यानी कि निर्दय कुमार की थापी से जो कितने रूपों में कुटी पिटी, कौन कुटी पिटी? मिट्टी। कितनी बार उसने पीटा, कितनी बार उसको बिखेरा, कितनी बार उसने बनाया, कितनी बार उसको बिगाड़ा और फिर उसको थापी से पीटा। हर बार बिखेरी गई किंतु माटी फिर भी तो नहीं मिटी। हर बार बिखर गई, हर बार टूटी, हर बार कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ, मगर वो कभी भी मिटी नहीं, कभी भी उसने हार नहीं मानी। आशा से निश्चल पल जाए, छलना में पढ़कर छल जाए, सूरज दमके तो तब जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए। आशा से निश्चल, अब निश्चल मीन्स क्या होता है? निश्चल का अभिप्राय होता है बेटा बिना छल के, छल रहित, ठीक है। उसके अंदर इतनी आशा होती है मिट्टी के अंदर कि वो चाहे कितने भी उसके ऊपर कष्ट आ जाए, मगर वो उनको अपने ऊपर झेल लेती है, अपने ऊपर आशा के रूप में झेल लेती है कि उसको एक नई रोशनी दिखती रहती है कि चलो कोई बात नहीं, आज मेरे साथ बुरा हुआ है मगर कल कुछ ना कुछ अच्छा होगा। छलना में पढ़कर छल जाए, जिस तरह आपने देखा होगा घर बनते हैं या हम कोई कार्य करते हैं तो मिट्टी को छानते हैं, उसमें क्या होता है कंकड़ रूपी जो मोटे मोटे होते हैं वो ऊपर रह जाता है और मिट्टी जो बारीक मिट्टी होती है वो छलकर नीचे आ जाती है। तो इसमें बताया गया है, कवि कहते हैं कि उसके अंदर इतनी आशा होती है कि वो सारे कुछ कष्ट दुख झेलने के बाद भी एकदम बारीकी से अपना बिना छल किए अपना कार्य करती रहती है। सूरज दमके, दमकना मीन्स चमकना, तो जैसे सूरज दमके तो तब जाए, जब सूरज की गर्मी से क्या होता है मिट्टी दमकने लगती है, चमकने लगती है और गर्म हो जाती है। मगर जब रात होती है, रजनी ठुमके तो ढल जाए, जब रात होती है तो क्या होता है वही मिट्टी एकदम ठंडी हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है बेटा कि जैसे जैसे अगर हमें कोई कष्ट आता है तो हम बहुत सोच विचार करते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, मगर जब वो कष्ट हम अपने ऊपर पूरी पूर्णता से ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अपनी पूरे आत्मनिर्भरता से उस कष्टों को ख़त्म कर देते हैं, तो क्या होता है फिर हमें बहुत ही राहत मिलती है। इसी प्रकार जब मिट्टी दिन में चमकती है, दिन में तपती है और रात को वो ठंडी पड़ जाती है। यूँ तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। अब इसमें जो कवि है एक बच्चों की गुड़िया से मिट्टी की तुलना करता है। कैसे करता है? जिस तरह बच्चे अपनी गुड़िया के साथ क्या करते हैं, वो खेलते हैं, उनको तोड़ते मोड़ते हैं, उनको कहीं उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, गुस्सा भी करते हैं अपनी गुड़िया से। ऐसे ही मिट्टी जो होती है वो भी एक गुड़िया की तरह है, उसे बच्चे खेलते हैं
बड़े लोग कुम्हार जिस तरह से अपने कार्य के लिए अपनी कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं, तो इसलिए कहा गया कि भोली मिट्टी की हस्ती क्या, उसकी कोई पहचान नहीं है, जिस रूप में ढालते हैं उसी रूप में वो ढल जाती है। आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। आंधी आने पर क्या होता है, आंधी आने पर मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाती है, और जब बारिश आती है, वर्षा होती है, तो क्या होता है, वो गल जाती है। गलने का अभिप्राय है कि वो बह जाती है। 49 मेघ 49 पवन अंतर अवनि पर कर देते समय। 49 मेघ और 49 पवन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है वर्षा के बादलों की स्थितियाँ, और 49 पवन मीन्स हवा की कुल स्थिति की गणना। इसका अर्थ है कि मेघ यानी कि वर्षा, पवन हवा, कहीं भी इनको उड़ाकर ले जाती है। मेघ से क्या होता है, पानी बह जाता है, और हवा से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, वो उड़ जाती है। तो अंतर अवनि कर देते सम, जहाँ भी मिट्टी में अंतर होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी उड़कर जाती है। अवनि का अर्थ होता है, पहले बच्चों सुन लीजिए, अवनि का अर्थ होता है पृथ्वी पर कहीं भी अंतर होता है। कहीं गड्ढे देखे होंगे आपने, मगर आपने देखा धीरे धीरे वो भर जाते हैं। ये कहीं आपने देखा हो कि बिल्कुल समतल ज़मीन है, वो धीरे धीरे उसमें गड्ढे हो जाते हैं। वो किस तरह होते हैं, वो इसी प्रकार होते हैं। जब बारिश का पानी आता है तो वो क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जब मिट्टी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, गड्ढे कभी भरते हैं तो कभी उभर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंतर बिल्कुल समान कर देती है। वर्षा थमती आंधी रुकती, मिट्टी हंसती रहती है। वर्षा चाहे रुके या आंधी रुके, उसमें क्या है, मिट्टी हमेशा हंसती रहती है, हरदम हंसती रहती है। उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपनी वो लगन से कार्य करती रहती है। फसलें उगती फसलें कटती, लेकिन धरती चिर उर्वर है। फसलें उगती हैं और काटी जाती हैं। किसान कई प्रकार की फसलें उगाता है, कई प्रकार की फसलों को काटता भी है, लेकिन धरती चिर उर्वर है। अब चिर क्या होता है, चिर होता है दीर्घकालीन, यानी बहुत पुराना, और उर्वर मीन्स होता है उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ। लेकिन धरती बहुत पुराने समय से वहाँ उपजाऊ ही रहती है। अच्छा आप बताइए, हम किसी चीज़ का जब ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या होगा, वो चीज़ धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। मगर मिट्टी ऐसा नहीं है। देखो किसानों के खेत जो होते हैं वो आज के नहीं है, कल के नहीं है, वो बहुत पुराने होते हैं। उनके दादा यानी कि बहुत परदादा, बहुत पुराने समय से क्या होते हैं, वहाँ पे वो खेती कर रहे होते हैं, मगर उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। 100 बार बने 100 बार मिटे, लेकिन मिट्टी अविनश्वर है। क्या है, अविनश्वर, यानी कि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। 100 बार बनती है, बिगड़ती है, आंधी आती है, वर्षा आती है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, मगर वो समाप्त नहीं होती है। मिट्टी में स्वर है, संयम है, होनी अनहोनी कह जाए। मिट्टी में क्या है, मिट्टी का स्वर जो होता है वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला होता है। वो अपने दृढ़ निश्चय, अपने धैर्य से किसी भी होनी अनहोनी को क्या करती है, हंसकर टाल देती है। हंसकर हलाहल पी जाए, छाती पर सब कुछ सह जाए। हंसकर हलाहल, हलाहल का अर्थ होता है विष। हलाहल मीन्स क्या होता है, विष। हंसकर विष पी जाती है। देखो जब हमारी पृथ्वी पर कितने कष्ट आते हैं, मिट्टी पे कितने कष्ट आते हैं। जब किसान खेती करता है तो उस पर हल चलाता है, जब हम घर बनाते हैं तो खुदाई करते हैं, इस तरह से कई कार्य किए जाते हैं जो मिट्टी के साथ किए जाते हैं, तो उसके ऊपर कितना दुख आता है, परंतु वो सब कुछ, ये सारा विष बड़े ही सहज तरीके से बहुत ही आराम से पी जाती है। यूँ तो ताशों के महलों से मिट्टी का वैभव बसती गया। अब यहाँ पर कवि ने ताशों के महल से मिट्टी की तुलना करते हुए कहा है कि यूँ तो ताशों के महलों से, जिस तरह ताश के महल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि आप देखिए, आप ताशों का जो महल बनाते हो क्या होता है, महल बनाने के बाद थोड़ी सी भी हवा आती है, आप या उसको छू दो या किसी भी तरह से वो ढह जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसी मिट्टी का जो वैभव है उसका भी, यानी कि वैभव मीन्स गौरव, ठीक है, तो उससे क्या, उसकी कोई भी गौरव कहीं भी एक स्थान पर नहीं है, क्योंकि कहीं पर उपजाऊ है, कहीं बंजर है, कहीं किसी तरह गड्ढे हैं, कहीं भरा हुआ है। तो इसी तरह ताशों के महल की जैसी उसकी हस्ती है। भूकंप उठे तो ढह जाए, बाढ़ आए तो बह जाए। भूकंप आए तो क्या होगा, जो धरती है, मिट्टी है, वो ढह जाती है, बह जाती है। उसी तरह बाढ़ आए तो क्या होगा, पानी के साथ मिट्टी बहकर दूसरे स्थान पे चली जाती है। मिट्टी की महिमा मिटने में मिट मिट हर बार संवरती है। तो यही बताया गया मिट्टी की महिमा, यानी कि मिट्टी की जो गौरव है वो कई बार मिटती है और कई बार उभरती है।
मगर मिट मिट कर भी हर बार ख़त्म होने के बाद भी वो संवर जाती है, उसी तरह बन जाती है। मिट्टी मिट्टी पर मिटती है, मिट्टी मिट्टी को ही रचती है। मिट्टी से ही मिट्टी बनती है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी जाती है तो मिट्टी को रचती है, यानी कि नई मिट्टी बनकर पैदा होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि मिट्टी मिट्टी को मिटती है और मिट्टी मिट्टी को रचती है। ठीक, आज हमारे यहाँ पर ये पाठ ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। धन्यवाद।